दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। आज बात भारत की पटरियों पर सबसे तेज गति से दौड़ने वाली एक ऐसी ट्रेन की जो महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती हो, पूरी तरह से वातानुकूलित कोच हो और उनमें स्वचालित दरवाजे, चेयर को 180 डिग्री तक रोटेट करने की सुविधा हो, जीपीएस आधारित इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम टॉयलेट, पावर बैकअप की व्यवस्था हो और दो कोच ऐसे हों जिनसे पूरी ट्रेन पर नजर रखी जा सकती हो। कभी आपने सोचा था कि भारत में ऐसी ट्रेन में भी लोग सफर कर सकेंगे? ऐसी तमाम खासियतों के साथ इस ट्रेन की जो नई कोच बनकर आ रही है वह बिल्कुल साउंड प्रूफ होगा। ऐसा आप महसूस करेंगे जैसे आप अपने ऑफिस के केबिन में बैठे हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो चेन्नई स्थित पेरम्बूर की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ में बनकर तैयार हो रहा है। इस ट्रेन के 100 से ज्यादा कोच कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाएंगे। चेयर कार के बाद अब स्लीपर कोच ट्रेनें भी पटरियों पर उतरने वाली हैं। डिजाइन तैयार है, बस बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है जो जल्दी ही मिल जाएगी। माना जा रहा है कि अगले 2 साल में 115 वंदे भारत ट्रेन बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 75 चेयर कार और 40 स्लीपर हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो वाकई इसे सेंस ऑफ प्राइड बनाती है। कहा जा रहा है कि यह ट्रेन पूरी तरह मेक इन इंडिया है। हालांकि कुछ कंपोनेंट तो बाहर के देशों से लेने ही पड़ते हैं, मसलन कोच में लगने वाले पहिए यूक्रेन से मंगाए गए हैं, लेकिन डिजाइन और तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके अलावा 4 साल तक नॉन स्टॉप सर्विस देने वाली यह दुनिया की पहली ट्रेन है। यूरोप जापान में भी रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस के लिए 4 से 5 स्पेयर ट्रेन रखे जाते हैं। आईसीएफ में ट्रेन की लागत यूरोपीय और जापानी ट्रेनों से 60% कम है। विदेशी ट्रेन 3 साल में तैयार होती है, जबकि भारत में यह सिर्फ 1.5 साल यानी 18 महीने में बन रही है। जो नई ट्रेन बनकर आ रही है उसमें कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं। मसलन अगर ड्राइवर ब्रेक लगाना भूल जाए तो सेंसर खुद ब्रेक लगा देगा। मानवीय भूल की गुंजाइश बेहद कम होगी। इमरजेंसी टॉक सिस्टम से यात्री ड्राइवर से सीधे बात कर सकता है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की टेस्टिंग हो चुकी है। अभी 160 पर चल रही है, लेकिन मानक के हिसाब से पटरियां चूंकि दुरुस्त नहीं हैं, जिसके कारण 130 की स्पीड अभी वंदे भारत एक्सप्रेस की है। अभी यह ट्रेन 7 रूटों पर चल रही है, जिसमें दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से कटरा, मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश के ऊना से चंडीगढ़, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर, नागपुर से बिलासपुर और हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी शामिल है। सरकार का मानना है कि अगले 3 वर्षों में 400 ट्रेन सेट एवं उनके उपकरणों के निर्माण से 10,000 से 15,000 रोजगारों का सृजन होगा। यह रेलवे की वित्त और परिचालन क्षमता में भी सुधार करेगा। कहने का मतलब यह है कि भारतीय रेल मॉडर्नाइज नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनों के साथ सफर करने के नए एहसास से युक्त एक नए युग की ओर कदम बढ़ा रहा है। ऐसे समय में जब कम लागत वाली एयरलाइंस और सड़क नेटवर्क कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हों, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी नई ट्रेनें रेलवे यातायात को बनाए रखने और इसे बढ़ाने में मदद कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।